बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अब उससे बात नहीं करनी, अब उससे बात नहीं करनी, पर अब बात उसी की करनी है। अब उससे बात नहीं करनी, पर अब बात उसी की करनी है। दिन दे दिया ए जिंदगी तुझे अपना, दिन दे दिया ए जिंदगी तुझे अपना, पर अब रात उसी की करनी है। और आगे की लाइंस थोड़ा गहरी हैं, गौर फरमाइएगा कि बख्शे अगर मुफ्त में, बख्शे अगर मुफ्त में, तो खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है। बख्शे अगर मुफ्त में, तो खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है। मैं क्या करूं इन दीवानों का, मैं क्या करूं इन दीवानों का, मुझे बदतमीजियां बर्दाश्त सिर्फ उसी की करनी है। शुक्रिया। गुफ्तगू में आए हैं तो गुफ्तगू से रिलेटेड एक शायरी हो जाए कि एक पहेली सी हो गई है तेरे मेरे बीच की गुफ्तगू आजकल, एक पहेली सी हो गई है तेरे मेरे बीच की गुफ्तगू आजकल। ये आंखें कुछ और कहें, होठ कुछ और, ये आंखें कुछ और कहें, ये होठ कुछ और जुबान आजकल दिल का साथ ही नहीं देती आजकल। शुक्रिया। तो एक और मैंने लिखी है, वैसे शायरी मैं ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, पोएट्री मैं पेश करूँगी आज। तेरे ख्यालों में अब वक्त मेरा कुछ ज़्यादा गुजरने लगा है, तेरे ख्यालों में मेरा वक्त कुछ ज़्यादा गुजरने लगा है। कुछ शिकायतें अब दिल भी मुझसे मेरे करने लगा है, कुछ शिकायतें भी अब दिल मुझसे मेरा करने लगा है। कहता है कि मैं ही हूँ वो जिसकी वजह से तुझ में धड़कने हैं। कहता है कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुझ में धड़कने हैं। और तू है कि अब मुझसे ज़्यादा अब उससे प्यार करने लगा है। अब चलो थोड़ा सा माहौल बदलते हैं, सब पोएट्री पे ही बोल रहे हैं। माना वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है, आज रोज़ डे है। मैंने लिखा था काफ़ी पहले, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, मौका ही नहीं मिला परफॉर्म करने का। फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया तो हम नैनीताल चले गए पहाड़ों में। तो इसे पेश करना चाहती हूँ मैं। ये आई थिंक गुड़गांव में बैठे हैं तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कॉर्पोरेट वालों के लिए मैंने लिखा है कि अब हम बड़े हो रहे हैं, अब हम बड़े हो रहे हैं और हमारे ख्वाब छोटे होने लगे हैं। अब हम बड़े हो रहे हैं और हमारे ख्वाब छोटे होने लगे हैं। जज्बातों से बेवफाई कर हम हालातों से वफाई करने लगे हैं। होता है ना कि चलो ठीक चल रहा है, भूल जाते हैं अपने पैशन, भूल जाते हैं। एयर कंडीशन कमरों में ख्वाब अक्सर सो जाते हैं, एयर कंडीशन कमरों में ख्वाब अक्सर सो जाते हैं। विंडोज़ 10 में नज़रें गड़ाए रखने वाले, विंडोज़ 10 में नज़रें गड़ाए रखने वाले अक्सर खिड़कियों से बाहर देखना भूल जाया करते हैं। पर मैं जाग रही हूँ, थोड़ा अपने लिए भी भाग रही हूँ। पर मैं जाग रही हूँ, थोड़ा अपने लिए भी भाग रही हूँ। मैं कुल्हड़ वाली चाय में नींद घोल के पी लेती हूँ। कुल्हड़ वाली चाय में नींद घोल के पी लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जाग लेती हूँ। हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। उन जज्बातों को मैं पेश करूँगी इन कुछ लाइंस में। क्योंकि मैं कुछ बड़ा बनना नहीं, कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं कुछ बड़ा बनना नहीं, कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। लफ्ज़ों को पिरोकर, कानों से उतर कर आपके दिलो दिमाग के भीतर कुछ जोड़ना चाहती हूँ। लक्ष्य मुश्किल है मैं मानती हूँ, लक्ष्य मुश्किल है मैं मानती हूँ। ये कुछ लास्ट लाइन्स हैं, गौर फरमाइएगा। लेकिन जीतने में हारने की इतनी तो गुंजाइश होनी चाहिए कि जीतने में हारने की इतनी तो गुंजाइश होनी चाहिए कि जीतने में जीतने की खुशी तो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ प्यार भरी सुनना चाहेंगे? चलिए प्यार भरी एक लास्ट में सुनाइए। मैं आज सब लोग रोमांटिक सुना रहे, मैंने कहा था मैं आज कुछ अलग पेश करने वाली हूँ। तो मैंने एक पोएट्री लिखी थी अपने पापा के लिए। लोगों के दिल टूटते हैं, लेकिन पापा से एक ऐसा प्यार है जो सबका
इट्स अ प्योर लव। तो मैंने लिखी थी एक पोएट्री कि मैं अपने पापा की लाडली। मैंने लिखा है कि अपने पापा की बड़ी लाडली हूँ मैं, अपने पापा की बड़ी लाडली हूँ मैं, कहते हैं वो उनकी शान हूँ मैं। वैसे शायद मैंने ऐसा भी कुछ खास करा नहीं, वैसे शायद मैंने ऐसा भी कुछ खास करा नहीं, लेकिन मैंने भरोसा भी उनका कभी तोड़ा नहीं। चाहे दुनिया में कोई और तुम पे यकीन करे ना करे, भरोसा करे ना करे, वो चाहे ना भी जताए, लेकिन तुमसे उम्मीद और तुम पे भरोसा दोनों है उन्हें, कि तुम जो चाहो हासिल कर सकते हो, अपने और उनके सपने पूरे कर सकते हो। अपने अंदर की आग से ये जहां रोशन कर सकते हो। होता है ना, पेरेंट्स बड़े कितना ही हो, बड़ी उम्मीदें होती हैं उनकी। तो ये तो चलो बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब थोड़ी इमोशनल बातें कुछ नेक्स्ट पंक्तियों में। कभी दूर जाती हूँ तो माँ रो देती है, माँ तो इमोशंस दिखा देती है। कभी दूर जाती हूँ तो माँ रो देती है, मेरे पापा रोते तो कभी नहीं, बस हंस कर ये जता देते हैं। मेरे पापा रोते तो नहीं ऑब्वियसली, बस हंस कर ये जता देते हैं कि उन्हें बिल्कुल दुख नहीं। और उस हंसी के साथ सहमी सी आंखें चुरा लेते हैं, और उस हंसी के साथ अपनी सहमी सी आंखें चुरा लेते हैं, और थोड़ा सा गम अंदर ही छुपा लेते हैं। कभी गौर फरमाइएगा इस लाइन पे कि कभी गौर से देखना कि पापा दिखाते नहीं कितना कुछ अंदर ही छुपा लेते हैं। और कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, ऑब्वियसली कहने की बात है, सभी को पता है। सिर्फ कहने की बात है कि मर्द को दर्द नहीं होता। जब जब उनसे दूर जाती हूँ, उन्हें अपनी मायूसी को प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे छुपाते देखा है मैंने। उस हंसी के पीछे वो चहकते हुए घर में अपनी चुलबुली सी लाडली बेटी की आवाज़ बहुत दिनों तक फिर से नहीं सुनने का दुख देखा है मैंने। वैसे लोग कहते हैं कि मुझ में एटीट्यूड बहुत है, अब पता नहीं क्यों, गलतफहमी भी हो सकती है। तो इस बात पे मैंने लिखा है, कोई लोग कहते हैं कि मुझ में एटीट्यूड बहुत है, कोई जाके बता दो उन लोगों को कि मेरा पापा कहते हैं कि गुरूर हूँ मैं उनका, कि मेरे पापा कहते हैं कि गुरूर हूँ मैं उनका। तो जब मेरे गुरूर को, एज इन माई डैड, कि जब मेरे गुरूर को मुझ पे गुरूर हो, तो क्यों ना भला थोड़ा मुझको खुद पे गुरूर हो। इसी बात पर दोबारा दोहराती हूँ कि जब मेरे गुरूर को मुझ पे गुरूर हो, तो क्यों ना थोड़ा मुझे खुद पे गुरूर हो। एंड दिस इज़ फॉर ऑल द गर्ल्स, खुद पे गुरूर होना चाहिए। हमारी खुशियों के लिए छोटी मोटी ख्वाहिशें और सारे महंगे शौक नज़रअंदाज करना कोई उनसे सीखे। हमारी खुशियों के लिए अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें और सारे महंगे शौक नज़रअंदाज करना कोई उनसे सीखे। हमें आगे बढ़ता देखने और हमारे उड़ने के ख्वाब को पंख देने के लिए अपनी जिम्मेदारी बताते हुए सारा जिम्मा मुस्कुराकर अपने कंधे लेना कोई उनसे सीखे। वैसे सभी इंडियन पेरेंट्स की यही कहानी है, फिर मैं तो हूँ ही अपने पापा की लाडली। अच्छा, लव पोएट्री एक मैंने कहा था मैं लास्ट में पेश करूँगी, तो ये आखिरी है। ये एक एहसास है जो मैंने पोएट्री में लिखा है कि मैं कहूँ अगर संगीत हो तुम, तो तुम्हारा वो अपनी मीठी बातें सुना देना। मैं कहूँ अगर संगीत हो तुम, तो तुम्हारा वो अपनी मीठी बातें सुना देना। मैं कहूँ अगर मौसम हो तुम, जैसे मौसम बदलता रहता, मैं कहूँ अगर मौसम हो तुम, तो तुम्हारा वो रूठ जाना। और फिर मैं कहूँ अगर सुकून हो तुम, मैं कहूँ अगर सुकून हो तुम, तो बहुत दिनों बाद तुम्हारा वो मुस्कुराता हंसमुख चेहरा देख लेना। और फिर मैं कहूँ अगर जज्बात हो तुम, तो तुम्हारा वो अपना प्यार अपने तरीके से जता देना। मैं कहूँ अगर जज्बात हो तुम, तो तुम्हारा वो अपना प्यार अपने तरीके से जता देना। अगर लोग यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा तालियों से एक कनेक्शन बनाए रखें। आगे है, मैं कहूँ अगर एहसास हो तुम,
तुम्हें याद कर मेरा वो बेवजह मैं कहूँ अगर एहसास हो तुम, तो तुम्हें याद कर मेरा वो बेवजह मुस्कुराना। और लास्ट में ये लाइन है कि मैं कहूँ अगर बेहतरीन अंदाज हो तुम, मैं कहूँ अगर बेहतरीन अंदाज हो तुम, तो तुम्हारा वो गुस्सा दिखाना, तो तुम्हारा वो गुस्सा दिखाना, लेकिन मुझे देख फिर पिघल जाना। वो कहते हैं ना, वैसे तो मैं सख्त हूँ लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। अच्छा, एक लास्ट शायरी है, एंडिंग शायरी। हो सकता है आपको लगे कि मैंने अपने ऊपर ही लिखी है, लेकिन इस गलत फहमी पे यकीन मत करिएगा। एक बुलंद आवाज काफी है हजारों के शोर में, एक बुलंद आवाज काफी है हजारों के शोर में, वो एक जुगनू से इश्क करती है तारों के दौर में। अपने ही ख्वाबों की दुनिया में रहती है, अपने ही ख्वाबों की दुनिया में खोए रहती है, बात करती है ख्यालों की जज्बातों की, बात करती है ख्यालों की जज्बातों की, शायरी में अक्सर बयां करती है जो बात करती है। आखिरी लाइन गौर फरमाइएगा। ना अंधेरों से डरती है, अंधेरों से नहीं डरती, बुलंद है वो लड़की। ना अंधेरों से डरती है, न रोशनी को तरसती है, ना अंधेरों को डरती है। हाँ, सही याद हो गई आपको। ना अंधेरों से डरती है, न रोशनी को तरसती है आग खुद ही एक चिंगारी से निखरती है। थैंक यू।